और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है और अंतर्राष्ट्रीय जगत बांग्लादेश से ये खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में भूचाल आ गया है। जी, भूचाल जो है यह राजनीतिक भूचाल है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान करीब 17 साल बाद अपने वतन लौट आए हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले हैं बांग्लादेश में चुनाव और तारिक रहमान की जो ये एंट्री है उसको कहा जा रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा बदलने में ये महत्वपूर्ण इसलिए साबित हो सकती है क्योंकि राजनीति में अब नए समीकरण यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है जब प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में इस समय अशांति और राजनीतिक अस्थिरता की एक लहर चल रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं और उसके बाद हमने जब सुबह की स्टोरी आपको दिखाई थी, ईसाइयों को भी अब टारगेट बनाया जा रहा है। क्या इस विवाद के साए में उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? क्या ये वापसी बांग्लादेश की सत्ता में एक नया अध्याय लिखने वाली है? आने वाले चुनाव अब ये तय करेंगे कि 17 साल बाद लौटा यह नेता इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास से ही जूझता रहेगा। तो बांग्लादेश में इस समय तारिक रहमान की एंट्री हो चुकी है। बीएनपी के बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन 17 साल से अपने देश से बाहर थे और अब कहा जा रहा है कि एग्जाइल से लेकर इलेक्शन तक क्या तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? आइए आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जब तारिक रहमान ढाका पहुंचे तो बड़ा हुजूम था एक उनके सामने और अब से कुछ देर बाद वो एक संबोधन भी देने वाले हैं। नजरें यही रहेंगी कि क्या तारिक रहमान बोलते हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके से अभी अशांति और अस्थिरता फैली हुई है उसके लिए क्या तारिक के पास कोई प्लान है या नहीं है। और साथ ही साथ आइए आपको यह भी बताना जरूरी है कि इस समय बांग्लादेश के लिए तारिक की वापसी क्यों अहम है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय अशांति के माहौल में है। अल्पसंख्यक हिंदुओं और फिर ईसाइयों को भी टारगेट बनाया जा रहा है और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कई हत्या के मामले, आगजनी, साथ ही साथ लूट की कई घटनाएं इस समय बांग्लादेश में सामने आ रही है। बांग्लादेश यानी कि वो देश जो कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि एक राजनीतिक स्थिरता के साथ और आर्थिक विकास के साथ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय से यहाँ अशांति का माहौल है। हम आपको तब वहां भी लेकर चलते हैं जब शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई थी और अपदस्थ होने के बाद ये सारी घटनाएं कहा जाए तो एक चरम पे पहुंचने लगी। लेकिन अब जब 12 फरवरी 2026 का समय दिया गया है, चुनाव की तारीख दी गई है, ऐसे में तारीख की जो वापसी है 17 साल के वनवास के बाद बेहद अहम मानी जा रही है। बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है इस समय बीएनपी। बता दें आपको कि अवामी लीग जो है यानी कि शेख हसीना की जो पार्टी है उसको इन चुनावों में प्रतिबंध यानी कि उन पर बैन लगाया गया, वो इस चुनाव में लड़ नहीं सकते। इसलिए बीएनपी को माना जा रहा है कि एक बेहतर विकल्प है। लंबे समय तक सत्ता में रही थी शेख हसीना, जिसके बाद 2024 में उनको अपदस्थ कर दिया गया था, देश छोड़कर उनको जाना पड़ा था, जिसके बाद अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस की और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन उसको भी समय बीत गया। लेकिन अब 12 तारीख जो फरवरी है उसका समय दिया गया है। अब देखना होगा कि ये जो तारिक रहमान है क्या बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता लाने में कुछ सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि तारिक रहमान पर खुद ही भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और उनको जब अपनी सत्ता छोड़कर जानी पड़ी थी 2007 में, तो उन्होंने ये शपथ पत्र में लिखा था कि मैं अब राजनीति में नहीं लौटूंगा। डार्क हॉर्स उनको कहा जा रहा है कि डार्क हॉर्स की वापसी हो रही है। तो जब वो कहकर गए थे राजनीति में नहीं लौटूंगा और राजनीति को त्याग दिया था, अब राजनीति में एक बार फिर आने की उनकी क्या हसरतें हैं। आखिरकार आपको ये भी बता दें कि अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस की है, तारिक रहमान के आने के बाद वहां क्यों खलबली मच गई है? क्या यूनुस की कुर्सी जो है वो खतरे में है? आपको बता दें कि जारी हिंसा के बीच यूनुस को एक बड़ा झटका लगा है। तारिक रहमान यहां आए नहीं कि यूनुस की सरकार हिलने लग गई। कानून व्यवस्था पर तो लगातार सवालिया निशान खड़ा ये हो रहा है कि जिस तरीके से हम बांग्लादेश में हालात देख रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गृह मंत्रालय के एक विशेष सहायक हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है और साथ ही साथ खुदा बख्श चौधरी ने ये इस्तीफा दिया है।
नवंबर 2024 को पद पर हुए थे नियुक्त, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, आइए उनका रुख करेंगे। अखिलेश, 17 साल बाद होती है वापसी, लंदन चले जाते हैं, कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और राजनीति से त्याग कर रहे हैं क्योंकि एक बारी 84 मामलों में भ्रष्टाचार में उन्हें सजा मिली हुई है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू हो, अल्पसंख्यक ईसाई, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। क्या तारिक जो है बांग्लादेश की आवाज बन पाएंगे या फिर सत्ता मिलेगी या सजा? देखिए, सजा तो नहीं मिलेगी क्योंकि जब उन्हें आने की इजाजत दी गई है उसके पहले उनके सारे जो आरोप थे उनके ऊपर, वो सारे आरोप वापस ले गए थे। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली वहां की, तो वो सारे आरोप वापस है, तो इसलिए सजा का सवाल नहीं है और इसी कारण से वो वापस बांग्लादेश लौटे हैं। देखिए, बांग्लादेश लौटते समय आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने जूते उतार दिए, नंगे पांव एयरपोर्ट पे उतरे। उसके बाद उनके साथ जो काफिला था, उस काफिले पे लिखा हुआ था बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्ला में लिखा हुआ था, जिसको मैं पढ़ पा रहा था, बांग्लादेश फर्स्ट। तो बांग्लादेश फर्स्ट और नंगे पांव बांग्लादेश की धरती को छूने का उनका ये जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो एक मैसेजिंग है, वह पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश फर्स्ट करने का मतलब ये होता है कि पिछले कई सालों से, वो अपना 17 साल भी गिन सकते हैं कि पिछले कई सालों से बांग्लादेश में जो स्थितियां खराब थी, उस स्थितियों में वो बांग्लादेश को आगे रखने की बात, बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात वो बिल्कुल करेंगे। अखिलेश, यहाँ सवाल ये भी है बड़ा कि 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की सरकार रहती है और उस समय शेख हसीना जो है वो विपक्ष में रहती है। उसके बाद जब 2006 के बाद शेख हसीना 2004 में ढाका में उनकी एक रैली पर एक अटैक होता है जिसमें तारिक कहा जाता है कि एक बड़े आरोपी हैं, उस पर सजा भी होती है उनके बाद। और उसके बाद दोनों 2006 के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता आ जाती है और कहा जाता है कि एक -2 फॉर्मूला, यानी कि ना खालिदा जिया अच्छी ना शेख हसीना अच्छी। और उसके बाद तारिक जो है वो छोड़ देते हैं देश और चले जाते हैं लंदन। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 17 साल बाद अब उनकी वापसी हुई है, तो जो अंतरिम सरकार इस समय वर्तमान में है मोहम्मद यूनुस की, क्या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे तारिक? सवाल बड़ा यह भी है क्योंकि इस समय बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है। देखिए, जो चुनाव फरवरी 12 को जो चुनाव होने वाला है, उसमें 3 ध्रुव साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो देश की पुरानी पार्टियों में से एक है। बांग्लादेश में अभी जो नई पार्टी जो स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर से निकली है, वो नेशनल सिटीजन पार्टी, और तीसरा जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी है। तो 3 ध्रुवों पर जो चुनाव होगा, उसमें निश्चित तौर पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो उसका एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा मजबूत है, क्योंकि उसके जो कार्यकर्ता है पुराने कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे तारिक रहमान इसी उम्मीद के साथ बांग्लादेश लौटे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है बांग्लादेश में सुनिश्चित हो सकता है, और अपने पुत्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ पूरे सपरिवार लौटे हैं। खालिदा जिया भी बीमार है, तो उसका भी सहानुभूति उनको मिल सकता है। और खालिदा जिया और शेख हसीना सपरिवार तो लौटे हैं, लेकिन क्योंकि आवामी लीग को इस बार चुनावों से अलग थलग रखा गया है, तो बीएनपी को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए देखेंगे कि तारिक रहमान क्या बांग्लादेश में अस्थिरता का जो माहौल है उसमें कुछ बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।